जय हिंद दोस्तों, वेलकम माई कैपिटल कोचिंग सेंटर। कल हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में जाने थे और पहचानने के बारे में जाने थे। आज उसी के आगे हम एक नोट लिखे हैं। नोट में दो टाइप आपको बता दिया गया है, एक हिंदी वाक्य में और एक अंग्रेजी वाक्य में। इसमें हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट हिंदी वाक्य में, ऑब्जेक्ट और वर्ब किस प्रकार सेट रहता है। तो ध्यान से देखिएगा। तो आपके सामने एग्जाम्पल दिए हैं, राम घर जाता है। ये आपका हिंदी वाक्य में है, हिंदी में वाक्य है राम घर जाता है। तो यहाँ पर राम आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद घर आपका ऑब्जेक्ट है और जाता है आपका वर्ब है। लेकिन यही आपका अंग्रेजी वाक्य में जब हम देखेंगे तो राम आपका सब्जेक्ट है, गोज आपका वर्ब है और हाउस आपका ऑब्जेक्ट है। हम इस बात की प्रयास आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं ताकि जब आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कीजिएगा, ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आसानी होगी ट्रांसलेशन बनाने में या हिंदी अनुवाद करने में। जैसे समझते हैं, राम घर जाता है, हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट आपका शुरू में है, ऑब्जेक्ट बीच में और वर्ब अंत में। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका शुरू में है, वर्ब आपका बीच में है और ऑब्जेक्ट अंत में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राम घर जाता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा राम गोज टू हाउस। तो जैसे कि हिंदी में है राम घर जाता है, इसका इंग्लिश सेंटेंस है राम गोज टू हाउस। तो थोड़ा कोशिश करेंगे हम लोग इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए। तो इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए सबसे पहले आपको कर्ता, तो कर्ता आपका है सब्जेक्ट, इसका हिंदी लिखेंगे राम। क्या लिखेंगे? राम लिख दिए, क्योंकि हम हिंदी में कर रहे हैं। ये आपका इंग्लिश में सेंटेंस है, ध्यान में रखिएगा, और इसका हिंदी हम लोग अनुवाद कर रहे हैं, तो राम। और देखिएगा यहाँ पर हिंदी में सब्जेक्ट लिख दिए, इसके बाद क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट लिखने के लिए। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है? घर। हाउस का मतलब होता है घर, तो यहाँ पर घर लिख दिए। और अंत में कर रहा है वर्ब लिखने के लिए, तो वर्ब लिखेंगे हम लोग। तो वर्ब हमारा है जाता है, यहाँ पर जाता है का मीनिंग क्या होगा? गोज। तो राम घर जाता है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस पर है, इसलिए यहाँ पर ताहे तीहे तेह लगा है और वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग हुआ है। दूसरा को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये आपका इंग्लिश सेंटेंस है, इसको किस में हम लोग को बदलना है? हिंदी में। तो जब हिंदी में आप करेंगे तो हिंदी का आपके सामने लिखा गया है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। कल हम आपके वीडियो में बताए थे कि यदि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान में है तो आपका हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी करने में आसानी होगी। तो चलते हैं, सब्जेक्ट पहचानिए, ही का हिंदी क्या होगा? वह। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहचानिए, एन ऑनेस्ट बॉय, वह है, इसका हिंदी होगा एक ईमानदार लड़का। वर्ब की पहचान कीजिए, है। बन गया, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल इंग्लिश आसान है, कोई भारी नहीं है। चलते हैं फिर, हिंदी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब। तो सेट कर लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इसी आधार पर इसका हिंदी कन्वर्टिंग कर लेंगे। कैसे? सब्जेक्ट तो गोपाल, गोपाल हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है? हिंदी में कर रहे हैं ना, तो हिंदी में ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? आप ही बताइए, बीच में। और इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ रहता है? अंत में। तो अंत में हमारा क्या है? बहादुर। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। और उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है हमारा? इज, मतलब गोपाल बहादुर है। अब देखते हैं हम, वह ईमानदार लड़का है। अब ये हिंदी में दिया है, अब आपको इंग्लिश में करना है। तो इंग्लिश में करने के लिए आपको सब्जेक्ट, ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है।
अब जब इसको लागू कीजिएगा तो इंग्लिश में बदलेगा, और यही ऑब्जेक्ट बीच में रख दीजिएगा और वर्ब अंत में रख दीजिएगा तो आपका हिंदी में बदल जाएगा। तो हम इंग्लिश में कीजिए, ही के साथ इज आपका वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट एक ईमानदार लड़का, एन ऑनेस्ट बॉय। यहां पर लागू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, गोपाल, वर्ब आपका हो जाएगा इज ब्रेड। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का अर्थ है यदि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, एग्जाम्पल पर देखिएगा, एग्जाम्पल सब्जेक्ट राम, वर्ब लिखेंगे इट्स ए मैंगो। दूसरा देखिएगा एग्जाम्पल, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, राधा डांसेज। अभी आप समझते चलिए, केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही समझना है, बाकी जब आप लोगों का जब नियम पढ़ाएंगे, रूल पढ़ाएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि अनुवाद कैसे बनता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका है राम, वर्ब है इट्स ए मैंगो, सेट हो गया इस पर। सब्जेक्ट हुआ, सिंग्स वर्ब हुआ, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हुआ। उसी प्रकार राधा आपका सब्जेक्ट हुआ, डांसेज आपका वर्ब हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसका हिंदी करेंगे। जब हिंदी जब आप कीजिएगा तो यही चीज आपका लागू हो जाता है, जो आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, कहने का अर्थ है यही चीज लागू हो जाता है। जब हिंदी में आप बदलिएगा तो सब्जेक्ट जस का तस रहेगा, आपको ऑब्जेक्ट को बीच में रख देना है और वर्ब को अंत में रख देना है, हिंदी में बदल जाएगा। और यह भी बात तो आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब रहता है इंग्लिश सेंटेंस में, लेकिन जैसा ही हिंदी जब आप लिखिएगा तो आपका सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा और वर्ब अंत में चला जाएगा। तो हिंदी कीजिए इसका, राम। अब आपको पहचानने की जरूरत है, यदि आप पहचान जाइएगा तो आपके लिए अनुवाद आसान हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ए मैंगो, आम, वर्ब इट्स है तो खाता है, राम आम खाता है। उसी प्रकार इसका हो जाएगा, वह गीत गाता है, और तीसरा का हो जाएगा, राधा नाचती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में अब किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बता चुके हैं कि सब्जेक्ट आपका इंग्लिश सेंटेंस में या हिंदी सेंटेंस में शुरू में रहता है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में अंत में रहता है, और हिंदी सेंटेंस में बीच में, और वर्ब इंग्लिश सेंटेंस में बीच में आएगा, और वर्ब हिंदी सेंटेंस में लास्ट में चला जाता है। तो कितना भी बड़ा आपका सेंटेंस आए, या हिंदी हो या इंग्लिश हो, अब आप पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम देखेंगे इसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग्स, क्योंकि जब तक आपके सामने वर्ड मीनिंग्स याद नहीं हो तब तक आप आगे नहीं पढ़ सकते हैं। तो कुछ वर्ड मीनिंग हम लोग देखेंगे और उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, और उसी आधार पर हम लोग रूल पढ़ेंगे, नियम एकदम बेसिक से आप लोगों को बताया जाएगा। यूज ऑफ इजेमार का प्रयोग, फिर वाजवेयर का प्रयोग, फिर सेल बिल का प्रयोग। इसी प्रकार हम लोग पहले कम से कम 20 रूल बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद आपको टेंस पढ़ाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग हम देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड मीनिंग के बारे में। जैसे आई मतलब मैं, ही का मतलब हुआ पुल्लिंग के लिए, सी का मतलब हुआ स्त्रीलिंग के लिए, इट का मतलब यह, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब यह, वी का मतलब हम लोग, दे का मतलब वे लोग, यू का मतलब तुम, योर का मतलब तुम्हारा, दिस का मतलब ये, दोज का मतलब वे। ये जितने भी आपके सामने वर्ड मीनिंग्स है, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में रहता है, सब्जेक्ट के रूप में रहता है। उसके बाद आई एम का मतलब हूं, इज का मतलब है, आर का मतलब है, वाज का मतलब था, वेयर का मतलब थे, कैन का मतलब सकता है, कुड का मतलब सकता था, हैव का मतलब रखता है, हैज का मतलब रखता है, हैड का मतलब रखता था,
में का मतलब सकना। ये जो वर्ड मीनिंग है आपका ऑक्सिलियरी वर्ब है, मतलब सहायक क्रिया। और उसके बाद अगला आपका वर्ड मीनिंग आता है जो मुख्य क्रिया के रूप में है, मुख्य क्रिया के रूप में है। जैसे रीड का मतलब पढ़ना, प्ले मतलब खेलना, गो मतलब जाना, लाफ मतलब हंसना, वॉक मतलब टहलना, लिव मतलब रहना, से मतलब कहना, लुक मतलब देखना, सी मतलब देखना, किल मतलब जान से मारना, वीप मतलब रोना, रन मतलब दौड़ना। तो ये सब आप लोगों के सामने कुछ छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स लिख दिए हैं, ताकि अब हम लोग आगे से जो पढ़ेंगे रूल स्टार्ट होने वाला है। तो रूल स्टार्ट होने से पहले फिर एक बार हम आपको बता दें कि जो आपके सामने वीडियो बनाए हैं उसको अच्छा से देख लीजिए। देखने के बाद यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए, और कॉपी पर नोट बनाते चलिए। उसके बाद कल से हम लोग रूल पढ़ेंगे। रूल में आपका शुरू से स्टार्ट करेंगे, कम से कम 20 जनरल रूल रहेगा। उसके बाद ही हम लोग टेंस वाइज जो भी पढ़ना होगा पढ़ेंगे। तो ये छोटा छोटा वर्ड मीनिंग आप लोगों के सामने, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, याद कीजिएगा, तो आप लोगों को आसानी रहेगी। और कल से हम लोग रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।